Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। और आज हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। तो नया टॉपिक आपका है कि परिमेय संख्या कक्षा 8 का टॉपिक है कि क्लास 8th क्लास का टॉपिक हम ले रहे हैं आज, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होती क्या है, इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जिससे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? कि p बटे वे q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ p वे q क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो ऐसी संख्या जिसे p बटे वे q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहाँ पर p और q क्या है, p व q क्या है, पूर्णांक है। p व q पूर्णांक है, और तथा q बराबर 0 नहीं है। तो हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या हुई कि हम परिमेय संख्या कौन सी संख्या कहेंगे? कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पर p व q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि ये शर्त दे रही कि हम मान लो कि p बटा व q है। एक स्थिति ऐसी मान लें कि यहाँ पर q बराबर क्या है, 0 है। तो मान लो कि 5 बटे व 0, p बटा q के एक स्थिति मान लेते हैं 0 है। तो यहाँ पर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। इसलिए यहाँ पर शर्त क्या दे रखी है, क्योंकि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 हो जाएगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आपके पास अगर नोटबुक पेन नहीं है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में चला जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। परिभाषा परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p व q क्या है, पूर्णांक है, तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण जैसे कि 5 बटे व 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि q बराबर 0 तो नहीं है, तो बटे में 0 नहीं है। अब यहाँ पर 0 बताओ, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? इसके बारे में क्या है, मन आपको ये देगा 0, तो ये आपको बताना है कि परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। सोच कर बताओ इसके बारे में। तो परिमेय संख्या क्या हो सकती है? 0 परिमेय संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे सर ये 0 भी परिमेय संख्या है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि p बटे व q के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना। और वहां पर मैंने शर्त क्या दे रखी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 0 है तो मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो q बराबर 0 है क्या? नहीं है। तो हम ये 0 हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा 0 क्या है? अब ध्यान रखना आपको कि 0 क्या है कि एक परिमेय संख्या है। तो आपके एग्जाम में ये परिमेय संख्या डेफिनेशन पूछ सकता है।
तो आपको ये डेफिनेशन यहाँ पर मैंने बोर्ड के सामने लिख दी है, और आपको ये इसका ध्यान रखना है जीरो का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। जीरो परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि डेफिनेशन आने से ये भी पता होना चाहिए कि जीरो को 0.1, तो अब जीरो में हम किसी भी संख्या भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि 0.1, तो ये किसके रूप में, पी बटा क्यू के रूप में आ गया। और शर्त हमारी क्या थी, क्योंकि क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्यू बराबर जीरो है क्या, नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की संक्रिया। तो ये आपको डेफिनेशन करवा दी, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की संक्रिया। संक्रिया में हम सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक लेंगे कि योग करना, परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं। तो अब हमारा नया टॉपिक रहेगा कि परिमेय संख्याओं की संक्रिया। परिमेय संख्याओं पर संक्रिया, ये हमारा नया टॉपिक है। परिमेय संख्याओं पर संक्रिया, परिमेय संख्याओं क्या है, संक्रिया। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या पर कौन कौन सी संक्रिया, जैसे योग करना, गुणा करना, भाग देना, जोड़ना, घटाना, इन सब के बारे में एक एक करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक एक को समझेंगे अलग। तो सबसे पहले योग करना, कौन सी संक्रिया ले रहे हैं, योग। अब योग में नंबर 1 हर समान हो, क्या हो, हर समान हो। परिमेय संख्याओं पर संक्रिया नंबर 1 टॉपिक रहेगा हमारा योग। योग में हमारा रहेगा नंबर 1 हर समान हो। अब हर समान, जैसे कि आपको परिमेय संख्या मैं पहले आपको बता दूं, हर और अंश क्या होता है कि 5/3 है। अगर ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसमें इसको बोलते हैं अंश, और ये अंश हो गया, और इसको हम बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं, हर। तो हमारा पहला क्या कि हर समान है, क्या है, हर समान है। तो हर समान होने के मतलब ये है कि परिमेय संख्या मान लो 6/3 और यहाँ पर है 5/3, ये है। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं का ये हर है, यह क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो हम उन संख्याओं की योग संक्रिया के बारे में योग करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे कि आपको दो संख्या अंश और हर के बारे में आपको पता चल गया। अब हम जैसे कि दो परिमेय संख्या मान लो हर समान है, 5/3 प्लस 7/3 का हमारे क्या करना है, योग करना है। यहाँ पर प्लस दे रखा है तो हमारे क्या करना है, योग करना है। अब योग करेंगे तो यहाँ पर क्या कि दोनों परिमेय संख्या इनके क्या है, ये हर क्या है, समान है। तो हर समान है तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर दोनों समान है तो किसी भी एक संख्या दोनों में से कॉमन 3 आ जाएगा। अब एलसीएम लघुत्तम समापत्य, इसके बारे में आपको यहीं पे बता देता हूँ ये चीज़ क्या होती है। अब लघुत्तम समापत्य या लेस से उसको हम कहते हैं कि जो भी दो संख्याओं का या 3 संख्या जो भी है लेस से ज्ञात करते हैं, तो उससे लेस की डेफिनेशन है कि अगर 2 संख्या दे रखी है तो उनका लेस से वह संख्या, सबसे छोटी वह संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है, वो हमारा क्या होता है, लेस से लघु समापत्य। अब जैसे यहाँ पर 3 और आपको 3 दे रखा, तो इन दोनों संख्याओं से बड़ी होगी वो संख्या, क्या होगी, दोनों संख्याओं से बड़ी, लेकिन छोटी से छोटी वह संख्या जो इन दोनों संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापत्य। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर और बता रहा हूँ, जैसे कि 5/4 वह यहाँ पर है कि 6/7। अब आपको इसको संख्या कहते हैं कि इन दोनों का लेस से क्या होगा, इन दोनों संख्या 4 और 7 का क्या बताना आपको, लेस से क्या होगा, ये बहुत आपके काम की चीज़ है। तो ये आपको लेस से एक बार आप समझ जाओगे, फिर दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी।
तो यहाँ पर लेस से किसे कहते हैं? अब लेस से की डेफिनेशन क्या है कि इन दोनों संख्याओं से बड़ी तो होगी, ये तो हमारा कि इन दोनों संख्याओं से बड़ी है, लेकिन वे छोटी से छोटी वे संख्या जो इन दोनों संख्याओं का क्या भाग चला जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं कि लघुत्तम समापत्य कहते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का लेस से क्या होगा? और एक सीधी सिंपल चीज़ है, अगर आपको ये भी डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैं लेस से क्या लूँ, तो उन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो, और वही हमारा क्या हो जाएगा, लेस से वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सीधा तरीका है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें क्या है कि लेस से आपको याद अगर नहीं कर सकते हो तो दोनों संख्याओं क्या कर लो, गुणा कर लो। जहाँ पर आपको दिक्कत होगी कि सम और विषम संख्या आ जाएगी बड़ी, तो आप लेस से क्या लोगे? तो अगर आपको नहीं पता, नहीं ले सकते हो, तो दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करना इजीली। तो गुणा करने पे हमारे को क्या वो संख्या आएगी, वो क्या हो जाएगी, लेस से हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे को ये बताओ आप कि यहाँ पर 4 और 7 का लेस से क्या होगा? अब 4 और 7 का लेस है, अब आपको ये सम और संख्या है, ये 7 क्या है, विषम संख्या है, तो आपको पता नहीं है, तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर लो, गुणा कर लो। तो गुणा करेंगे तो 4 × 7, तो ये कितना आएगा, 28। अब यहाँ पर क्या है कि 28 आ गया। अब 28 में ये देखो कि दोनों संख्याओं भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? मैं कहूँगा जाएगा 28 में, क्योंकि हम दोनों संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी संख्या है उसमें दोनों संख्याओं को क्या जाएगा, भाग पूरा जाएगा, वो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो 4 का भाग इसमें जा रहा नहीं है, 28 में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 जा रहा है, कितनी बार, 7 बार जा रहा है। अब यहाँ पर 7 का भाग देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 4 बार 4 7 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर देखो दोनों संख्याओं का 4 और 7 का भाग 28 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो ले से भी कैसे लेते हैं, क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं आपको और प्रैक्टिस करवा देता हूँ लेस से की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर आगे पढ़ेंगे तो काम में आते रहेंगे, अगली क्लासों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको कहते हैं कि 5/8 और 3/9 का ले से बताओ। इन दोनों संख्या ऊपर वाली छोड़ दो, अंश का हर का ये ले से काम आता है। तो यहाँ पर हर, ये हमारा क्या है, हर है, और ये भी क्या है, हर है। तो इन दोनों संख्याओं का लेस से क्या होगा, ये बताओ। इन दोनों संख्याओं का लेस है। अब लेस से ऐसी संख्या मेरे को बताओ जो मैं दोनों संख्याओं, वे छोटी से इन दोनों से बड़ी होगी, लेकिन वे छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? अब यहाँ पर देख 16 और ये 9 दूनी 18, 16 हो गया, 27, फिर इस 8 का नहीं जा रहा, 36 में नहीं जा रहा है, फिर 45 में नहीं जा रहा है, फिर देख लो 54 में नहीं जाएगा, तो फिर 54, 63 में भी नहीं जाएगा, तो कहाँ पर जाएगा? अब आपको इतना कि ज़्यादा टाइम लग रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। 8 यहाँ पर कराऊंगे, 8 × 9, 8 9 72, तो यह हमारा क्या आ गया, 72। तो इन दोनों संख्याओं को क्या आ गया, ले से क्या होता है, 72 होता है। तो ये ले से ऐसे लेते हैं। अब यहाँ पर सम विषम संख्या है, तब आपको दिक्कत हो सकती है, दोनों संख्याओं क्या कर लो, गुणा कर लो। तो ले से भी किसी भी आपको अलग अलग कोई भी संख्या सम हो विषम हो तो कैसे लेते हैं वो आपको मैंने बता दिया। अब हम यहाँ पर ले से लेंगे, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, ले से भी। तो ले से भी क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का ले से। अब यहाँ पर ले से क्या है, दोनों संख्या समान है, दोनों संख्या क्या है, 3 और 3 है। तो ऐसी इन दोनों संख्याओं से बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी लूँ कि दोनों संख्या भाग चला जाए, कि मैं संख्या कौन सी ले लूँ, 3 ले लूँ। तो 3 का इन दोनों संख्याओं का किसमें, इसमें भाग जा रहा है, जाएगा नहीं जाएगा, आराम से जाएगा, कोई दिक्कत ना। तो इसमें 3, तो यहाँ पर हम ले से क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस संख्या में इसका क्या देंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें क्या देंगे, भाग देंगे इस संख्या का। वो भाग कितनी बार जा रहा है, तो उससे भागफल से इस संख्या को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, किससे, भागफल से।
यहाँ पर समझना कि इस संख्या का भाग पहले इसमें देंगे, इसका जो भी भागफल आएगा और उसको हम इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 3 में कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, और 1 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 5 प्लस, यहाँ पर ये किसका साइन है, प्लस का है, तो यहाँ पर किसका आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब इस संख्या, इसका तो काम खत्म हो गया हमारा। अब इस संख्या का भाग दो, वही काम करना है। भाग कितनी बार गया, एक बार, तो भागफल कितना आ गया, 1 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो प्लस इंटू 7। अब हमारे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 12 हो जाएगा बटे में 3। अब इसका भाग जा रहा कितनी बार, 4 बार। तो इन दोनों का योग क्या आ गया, 5/3 प्लस 7/3। परिमेय संख्याओं का योग कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही आपको मैं एक और परिमेय संख्या लेता हूँ, वो भी हर समान वाले। तो यहाँ पर 12/7 प्लस आपको 8/5, इन हर समान ले लेना। तो 8/7 है। इन दोनों संख्याओं को हमारा क्या करना, योग करना है। तो वही तरीका रहेगा हमारा। सबसे हम क्या लेंगे, इन दोनों का ले से लेंगे। तो लघुत्तम समावर्ती क्या आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का 7 आ जाएगा। समान है तो वो संख्या आ जाएगी 7। अब इसका भाग इसमें देखो कितनी बार गया, एक बार। एक जो भी भागफल है उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 12 × 1 तो कितना, 12 प्लस, अब इसका भाग देखो इसमें तो कितनी बार जाएगा, एक भागफल आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को योग कर लो, 20/7। तो हमारे यहाँ पर क्या, 12/7 व 8/7, दोनों का योग कितना आ गया, 20/7। तो परिमेय संख्या को हर समान उनको ऐसे योग करते हैं। अब हम करेंगे कि ये समान, 2 ए समान हर वाले, कौन सी 2 ए समान हर वाली परिमेय संख्याओं का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहाँ पर क्या कि हर क्या था, समान। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए समान। तो कौन सी संख्या कि हर ए समान, इन संख्याओं, परिमेय संख्याओं को हम क्या करेंगे, योग करेंगे। अब जैसे आपको मैंने ले से लेने तो बहुत सिखा दिया। अब यहाँ पर जैसे कि 5/3 प्लस 13/6, इन दोनों परिमेय संख्याओं का आपको क्या करना, योग करना है। और यहाँ पर क्या है कि दोनों संख्याओं का ये हर है वो क्या है, अलग अलग है। अब कैसे करोगे, वही तरीका करना हमारे को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि लेस, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती क्या आएगा, मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि दोनों ऐसी संख्या इन दोनों संख्याओं से बड़ी हो या इनके बराबर हो सकती है। तो ऐसी संख्या इन दोनों से बड़ी या बराबर होगी, लेकिन छोटी से छोटी वे संख्या जो इन दोनों संख्याओं का क्या भाग चला जाए, तो ऐसी हम संख्याओं को हम क्या कहते हैं कि उस दोनों संख्याओं वो क्या लघुत्तम समावर्ती है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती क्या होगा विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 6 कितना है, इन दोनों का सबसे छोटी संख्या 6 में इन दोनों भाग जा रहा नहीं जा रहा, 6 का एक बार और 3 का कितनी बार, 2 बार जा रहा। तो इनका लघुत्तम समावर्ती कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लघुत्तम समावर्ती को यहाँ पर इसके नीचे लिखते हैं। अब हमारे को क्या काम करना है कि 3 का भाग किसमें देना, 6 में देना। वो कितनी बार जाएगा उसका भागफल को गुणा किससे, 3 जिस संख्या का हम नीचे उस हर का भाग दे रहे हैं तो उस अंश को हम क्या करते हैं, उसके भागफल से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 हमारा क्या है, हर है, हर का इसमें हम भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब 2 भागफल आए तो किस संख्या, इस संख्या भाग दे रहे हैं तो इसके अंश से हम क्या करेंगे, भागफल को गुणा करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 5। तो 5 × 2, फिर यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है, तो क्या कर दिया, प्लस का कर दिया। अब हमारे को क्या करना है कि 6 का भाग देना है इसमें, किसका देना, 6 का भाग। अब 6 का भाग दो 6 में दोगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, एक बार। एक भागफल आया तो हम किस संख्या का भाग दे रहे हैं उसके अंश को हम क्या करते हैं,
एक वो भी भागफल से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं 13 इंटू 1 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, बहुत ही आसान है कि 5 इंटू 2 कितने हो गया 10 प्लस 13/6 हो गया, कोई दिक्कत। अब इन दोनों का योग कर लो, योग क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 10 प्लस 13 कितना 23/6, ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। किन दोनों बिनों का हर अलग अलग समान वाली परिमेय संख्या का योग कितना आ जाता है यहाँ पर कि 5/13 व 13/6 का योग कितना है 23/6 है। तो ऐसे अलग अलग जो भी परिमेय संख्या है अलग अलग हर वाले उनका योग करते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल और भी ले रहा हूँ, जैसे आप किताब में भी एग्जाम्पल ऐसे आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप उनको सोल्व करना। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा कि 8/5 प्लस 21/13। अब दोनों विषम संख्या है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, योग करना है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, दोनों संख्याओं का लेस से लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय लेस से लघुत्तम। तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा कि हम क्या होती है लघुत्तम समापवर्ती डेफिनेशन, इन दोनों संख्याओं से वे छोटी से छोटी वे संख्या की दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो यहाँ पर बताओ 26 में 5 का नहीं जाएगा, 13 चला जाएगा, 39 में नहीं। तो ऐसा हम करते हैं कि हम पता भी नहीं लगा पा रहे हैं कि 2-3 संख्या काफ़ी बड़ी आएगी। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, गुणा। तो 5 इंटू 13 तो कितना आ जाएगा 65 और ये हमारा क्या होगा लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो यहाँ पर हमारा लघुत्तम समापवर्ती कितना आ गया 65 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस हाल का इसमें क्या देंगे, भाग देंगे। जो भी भागफल आएंगे उसको इस संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं सबसे पहले इसमें क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो कितनी बार जाएगा 13 और 8 इंटू 13 प्लस फिर 13 का 65 में देना है। तो कितनी बार जाएगा 5 बार। भागफल कितना आ जाएगा 5 से 0 आ रहा है, फिर इसको गुणा करना ऊपर वाले अंश को इंटू 5। अब इसको सोल्व कर लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 65। 8 3 24 2 8 2 10 104 और 21 5 105 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना होगा, यहाँ पर 65 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 209। तो इन दोनों परिमेय संख्या का योग क्या आ गया कि इनका योग होगा 209/65। तो अगर आपको कोई भी हर अलग अलग वाले कोई भी परिमेय संख्या दे दे तो उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं कि उनका सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लघुत्तम समापवर्ती लेते हैं, फिर उनको उसमें भाग देते हैं। जो भी भागफल आता है उन संख्याओं को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद फिर उनका योग कर लेते हैं। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा था कि इस वीडियो में कि परिमेय संख्या होती क्या, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा है। डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि डेफिनेशन परिमेय संख्या कहते किसे। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ पर P व Q है, Q क्या है पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या शर्त दे रही कि 0 नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताइए कि आपको 0, तो 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है कि एक परिमेय संख्या है, 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं की संक्रिया। संक्रिया में नंबर 1 हमने लिया था योग करना सीखेंगे। योग में हमने पहला टॉपिक लिया था हर क्या हो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्या क्या हो समान हो। तो समान हर वाली परिमेय संख्याओं को वहाँ पर हमने पढ़ा
योग किया था। अब हमने ए समान परिमेय संख्याओं का योग किया, जिसमें हमने पढ़ा कि लघुत्तम समापत्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना यहाँ पर कैसे लेते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने जो भी दोस्त हैं जो भी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में अभी आए हैं, जो भी है 8th क्लास में, तो उनको ये हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों के ये वीडियो ज़रूर देखें और इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.